नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। जी हाँ, मैं आप सभी का बहुत खैर मकदम करता हूँ। लेकिन जिस प्रकार से फ़ैसला आया है कि कल शाम 4 बजे से ऑनलाइन बुकिंग शुरू होगी, लगभग 15 जोड़ी ट्रेनें चलाई जाएंगी, लेकिन आज भी हमारे देश के जो जो आम जो प्रवासी मज़दूर हैं, जो आज भी पैदल चलने के लिए मजबूर हैं। लगातार सरकारें ये दावा कर रही है कि उनके लिए प्रॉपर वे में खाने का इंतज़ाम हो रहा है, जबकि आप दिल्ली में भी रहते होंगे तो 3-3 4-4 घंटे पहले जो खाना मिलने से पहले लोग लाइन में लग जाते हैं। इस प्रकार की स्थिति है। तो खबरें आई, पीयूष गोयल रेल मंत्री ने ट्वीट किया है कि 12 मई से ट्रेनें चलाई जाएंगी, 15 जोड़ियाँ ट्रेनें चलेंगी और देश के चुनिंदा मार्गों में चलेंगे। अगर हम बिहार की बात करें तो उसमें पटना भी ट्रेन चलाने की कवायद है, तो वहीं डिब्रूगढ़, भुवनेश्वर और मडगा जैसे इलाकों के लिए भी ट्रेनें चलेंगी। और इसकी ऑनलाइन बुकिंग की जो प्रक्रिया है कल शाम 4 बजे से IRCTC के ऐप के द्वारा की जाएंगी। लेकिन हम लोग एक अचम्मा फैसला आता है कि आज 40-45 दिन से लोग शहरों में फंसे हुए प्रवासी मजदूर, उनके पास खाने पीने के बिल्कुल वांदे हैं। और वो और ये भी खबर है, कथित रूप से ये भी खबर है कि जो ट्रेनों की टिकटें जो बुक की जाएंगी, इसमें डायनेमिक फेयर हो सकता है यूज़ किया जाए, मतलब नॉर्मल टिकट से थोड़ा महंगा हो। अभी उन प्रवासी मजदूरों के लिए 1-1 रुपये बहुत कीमती है। रेलवे इतना हमारा बिल्कुल रेलवे की बात करें तो रेलवे बिल्कुल, अगर हमारे रेल सिस्टम की बात करें तो दुनिया के सबसे बड़े हम रेलवे सिस्टम में माने जाते हैं, पहला या दूसरा स्थान है हमारा। तो आज हम इन प्रवासी मजदूरों का खर्चा वहन नहीं कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट को लगा कि भाई जब प्रवासी मजदूरों के लिए ट्रेनें चल रही हैं तो क्यों ना इनसे वसूला जाए पैसा। मैं सभी सरकारों से अपील करूंगा, जितनी भी सरकारें हैं, उन गरीबों से पैसा वसूलने की बिल्कुल ना की जाए। उनके लिए एक आम और एक बेहतरीन व्यवस्था किया जाए, एक आसान व्यवस्था किया जाए, ताकि वो मजदूर अपने घरों तक जाए। ये चीज़ें करने की ज़रूरत है। तो इसमें 2 चीज़ें होनी चाहिए। एक तो सक्षम है जो टिकट खरीद सकते हैं, उनसे चार्ज लेना कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन जो असक्षम है, हमारे देश में लगभग 80% ऐसी जनसंख्या है जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर से आती है, जो असंगठित क्षेत्र से आती है। उनके पास पिछले 45-46 दिन से वो शहरों में फंसे हैं, काम धाम नहीं है, बड़ी मुश्किल से गुजारा हो पा रहा है, वो कहाँ से टिकट बुक कर पाएंगे। तो मैं सभी सरकारों से अपील करूंगा, आप सभी से भी अपील करूंगा, उन सभी गरीब मजदूरों की आवाज़ को बुलंद कीजिए। ये वो वक्त है उन सभी सरकारों को इन गरीब प्रवासियों को जल्द से जल्द उनके घर पहुंचाने का। जिस प्रकार से आज ट्रेनें खोलने की कवायद की जा रही है, ये लॉकडाउन करने से अगर 1 हफ्ता पहले, 5 दिन पहले अगर ये व्यवस्था होती, तो जिस प्रकार की स्थिति आज है, आज ये प्रवासी 1300 किलोमीटर चलकर, 1400 किलोमीटर चलकर ये घर जाने के लिए बेताब है। और इतनी मुश्किल हालात है उनके, बिल्कुल ये नहीं है कि ये अपनी मर्जी से घर जा रहे हैं। इनको भी पता है कि अगर हम शहरों में आए तो थोड़ा बहुत सेक्रीफाइसेस होते हैं, लेकिन थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस, बहुत सारे स्ट्रगल्स हैं। एक वक्त का खाना खाने के लिए उन लोगों को 4-4-5 घंटे लाइनों में लगना पड़ता है, कई बार पुलिस के डंडे भी खाने पड़ते हैं। तो सरकारें देख रही थी लगभग 350 से ज़्यादा श्रमिक ट्रेनें चल गई, बट दैट इज़ नॉट इनफ। क्योंकि हमारे पूरे देश में अगर बात करें प्रवासी मजदूरों की, तो लगभग 10-12 करोड़ की जनसंख्या जो है अलग अलग शहरों में फंसी हुई है। तो उनको जिस तेज़ी से लाने की ज़रूरत थी वो तेज़ी नहीं है। मैं दिल्ली के पहाड़गंज की बात करूं, यहाँ पर लोग, बहुत सारे प्रवासी मजदूर रहते हैं, बैग लेबर्स हैं, बहुत सारे कामों में मुलव्विस है। आज पिछले 1.5 महीने से बहुत बुरी स्थिति है। न केवल ये पहाड़गंज नबी करीम के हालात हैं, ये और भी इलाके के हालात हैं जहाँ पर लेबर सोसाइटी वर्क रहता है। तो ये एक मजाक, यहाँ पर फिर से डेली हम खबरों में सुन रहे हैं कि प्रवासी मजदूर चल चल कर उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है, बुखार आने पे भी कई लोग दम तोड़ रहे हैं, ट्रक पलट जा रहा है। आखिर वो गरीब मजदूर मजबूर क्यों हो पा रहे हैं? मैं आप सभी गरीब मजदूर प्रवासियों से भी लगातार अपील किया हूँ कि आप लोग जहाँ बने रहें, क्योंकि जिस प्रकार से स्थिति है, अभी गर्मी है और आप पैदल चलते हैं 1200 किलोमीटर, 1300 किलोमीटर, ये ईजी नहीं है। अपनी जान को बचाइए,
आप रहेंगे जीवित तभी आपका परिवार रहेगा जीवित। क्योंकि आज की सरकार है जिस प्रकार से भाषण में राशन देती है, वृद्धा पेंशन की बात करें तो सारी चीजें जिस प्रकार से चलती है वो आपको पता ही है कि गवर्नमेंट की स्कीम क्या होती है। तो मैं आप सभी से अपील करूंगा कि ये बिल्कुल पैदल चलने की व्यवस्था पे बिल्कुल, तो पैदल चलने की व्यवस्था मैं आप सभी से अपील करता हूं कि आप सभी पैदल चलने के लिए बिल्कुल भी ये चीज़ ना करें। मैं आप सभी से अपील करूंगा, हमें अपील आज इन गवर्नमेंट पे ये अपील करने की ज़रूरत है कि जो प्रवासी मजदूरों को खाना पूर्ति तो की जा रही है, लाने की जिस प्रकार से तेज़ी आनी चाहिए वो तेज़ी नहीं ला रहे ये लोग। लगभग 20,000 पैसेंजर ट्रेन की कैपेसिटी है हमारे भारतीय रेल के पास, लेकिन मुश्किल 10-15 ट्रेनें डेली चल रही हैं। तो ये जो ना, जो सिस्टम का हवाला देकर जो आज इन प्रवासी मजदूरों के सब्र का इम्तिहान ये लोग तोड़ रहे हैं, तो इन सभी को आप लोगों को भी समझाने की जरूरत है कि जहमत ना करें। वो लोग इतना किलोमीटर पैदल चलते चलते न जाने कितने लोगों ने जान गंवाई है। आखिर कब तक हमारे ये प्रवासी मजदूर जान गंवाते रहेंगे? तो मैं आप सभी से अपील करूंगा, आपके जो सगे संबंधी है उनसे बोलिए इस तरह की चेष्टा ना करें। अपनी जान माल की परिवार के साथ लोग बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं। आखिर ये स्थिति उन सभी गवर्नमेंट के इंतजाम की पोल खोलती है। चाहे मैं दिल्ली सरकार की बात करूं, आखिर सही मायने में उनके लिए खाने की व्यवस्था होती, खाने का अगर फूड पैकेट अगर उनको पहुंचाया जाता उनके घर पे, तो आज ये लोग इतने मजबूर ना होते। तो इस बात का बिल्कुल ये कहने का मतलब ये नहीं है कि मैं बढ़ावा दे रहा हूँ उन लोगों को जो बॉर्डर क्रॉस करके जा रहे हैं। आप लोग यही बने रहे, लेकिन हम सभी की जिम्मेदारी बन जाती है कि हम लोग सोशल मीडिया का तो इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन इन लोगों की आवाज़ नहीं बन पा रहे। हाथ जोड़कर अपील करता हूँ कि आप सभी इन लोगों की आवाज़ बनिए। हम लोग ऐसे वीडियोज़ को शेयर कर देते हैं जिसमें भद्दे भद्दे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा हो, लेकिन हम सभी को अपने अपने सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते वक्त संवैधानिक शब्दों के दायरे में सरकारों से अपील करनी है कि तेजी लाए इन प्रवासी मजदूरों के लिए। आज गवर्नमेंट को लगा कि इंतजाम कर ही रहे हैं तो क्यों ना इनसे पैसा भी वसूला जाए। तो अभी मतलब कंफ्यूजन वाली स्थिति है। कोई भी फैसला आता है तो उसमें लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन, किसी भी चीज में क्लैरिफिकेशन आने में टाइम लगता है इस गवर्नमेंट में। तो कल शाम 4 बजे से बुकिंग शुरुआत होगी। उसके लिए जो प्रॉपर गाइडलाइंस के लिए जो पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस होना चाहिए कि इसमें वो गरीब मजदूरों के लिए क्या फ्री व्यवस्था होगी नहीं होगी, उसको तेजी कैसे लाया जाएगा। तो आज इस सिचुएशन में भी आज गवर्नमेंट सोने का नाटक कर रही है। ये जो मजदूरों के मतलब धैर्य के साथ खेलने का काम कर रही है। तो मैं आप सभी मजदूर भाइयों से भी अपील करूंगा कि घरों में बने रहें। आप लोग बिल्कुल ना करें ये वो मई की तपती धूप है, लगभग 35-40 डिग्री की 30-35 डिग्री टेम्परेचर में आप लोग पैदल निकलने के लिए पूरे परिवार के साथ निकल रहे हैं। तो अपने और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए मैं आप सभी से अपील करता हूँ कि बिल्कुल आप लोग ऐसे ना करें। जो भी इस समाज में सरकारों से सवाल पूछ रहे, चाहे रवीश कुमार जी हो, वो बिल्कुल प्रदेश के ऊपर एक बिल्कुल प्रोग्राम डेली वो कर रहे हैं। इसके अलावा अभिषार शर्मा हो गए, बहुत सारे हम भी आप भी लोग इसमें लगे हुए हैं उन गरीब लोगों की आवाज़ बुलंद करने में। तो ये चीज़ को हमें बरकरार रखना है। तो फिलहाल मैं आप सभी से अपील करूंगा कि इस फेसबुक लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अभी जिस प्रकार से मीडिया का एक धरा इन गरीब प्रवासियों की खबरों को दिखाने का जो परसेंटेज को बढ़ाना चाहिए था, उन्होंने नहीं बढ़ाया। काश ये लोग अगर सही मायने में अपने खबरों के माध्यम से परसेंटेज ऑफ न्यूज़ प्रवासी मजदूरों को बढ़ाया जाता तो आज इनके हालात इस तरह से ना होते। या तो इनकी स्थिति जहाँ पर ये लोग रुके हुए हैं उनके लिए बेहतर व्यवस्था होती, या फिर इनको बिल्कुल इनके घर तक पहुँचा दिया जाता। लेकिन हमारी गोदी मीडिया ने इन सब की आवाज़ बुलंद नहीं करने का काम किया। तो हम सभी हैं ना इन लोगों के लिए, तो हम सभी आप सभी मिलकर हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल ऐसे करेंगे, संवैधानिक शब्दों के दायरे में रहकर उन गरीब मजदूरों की आवाज़ बनना है। क्योंकि ये वो मजदूर है, ये वो प्रवासी मजदूर हैं, ये वो फैक्ट्रीज लेबर हैं, ये वो कारखाने में काम करने वाले लोग हैं। ये हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है, इनसे अर्थव्यवस्था चलती है। डेली बेसिस पे काम करके ये अपने घर का चूल्हा चौका जलाते थे, लेकिन पिछले 45 दिन से अनप्लान्ड लॉकडाउन की वजह से ये लोग कुछ ना कर पाए। तो इस तरह की व्यवस्था काश लॉकडाउन से पहले 1 हफ्ते अगर दिए जाते इन लोगों को तो ये अपने घर की तरफ होते, और आज का वक्त ऐसा होता कि आज ये शहरों की तरफ लौटते। लेकिन बहुत सारे मजदूर कह रहे हैं काम भी मिलेगा तब भी हम यहाँ नहीं रुकने वाले। तो इसे कहते हैं अनप्लान्ड लॉकडाउन। तो इस तरह की पॉसिबिलिटी रखी जाती तो आज ये गरीब अपने मजदूर अपने घर से शहरों की तरफ आते और इस तरह के काम के लिए तैयार होते। लेकिन आज उनके सब्र का बांध टूट रहा है।
वो लोग किसी भी कीमत पे कह रहे हैं कि काम मिले या ना मिले हम लोग घर जाएंगे। तो सरकारें उनके धैर्य के साथ खेल रही है, उनकी आवाज़ बने। और मैं आप सभी गरीब भाइयों से अपील करूंगा कि हम सभी गवर्नमेंट से अपील कर सकते हैं, अपील करना चाहिए संवैधानिक शब्दों के दायरे में, लेकिन आप लोग पैदल चलने का बिल्कुल चेष्टा ना करें। अपनी जान और अपने परिवार की जान और अपने प्रियजनों की जान के लिए ये बिल्कुल ना करें। फिलहाल मुझे यानी तहसीन यानी निष्पक्ष, निर्भीक और बेबाक आवाज़ को इस खास एपिसोड में ही इजाज़त दीजिए। वर्षा न्यूज़ के इस चैनल को आप यूट्यूब पर जाकर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। निष्पक्ष, निर्भीक, बेबाक आवाज़ के साथ बने रहिए वर्षा न्यूज़ यानी तहसीन के साथ। जय हिंद।